अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। मौसम की शिद्दत और दहशतगर्दी के वाक़यात के बावजूद मुल्क के तूलो अर्ज़ में इस वक्त इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने फोर्ट अब्बास, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बदीन और सांगड़ में मैदान सजाए। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज लाहौर में सियासी इज्तिमा से खिताब किया तो नवाज शरीफ साहब कल हाफिजाबाद में पावर शो करेंगे। जलसे, जुलूस, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स की इंतखाबी सियासत जारी है। कहीं मईशत में बेहतरी लाने के दावे किए जा रहे हैं तो कहीं 300 यूनिट बिजली मुफ्त और तनख्वाह दुगनी करने की बातें की जा रही हैं। कहीं एक और लाडला आने की सदाएं हैं तो कहीं इंतखाबी मंशूर की रोनुमाई है। कहीं माजी के मंसूबों की माला उम्मीदवार अपने गले में डाले फिर रहे हैं तो कहीं सुनहरे सपनों के संदेशे दिए जा रहे हैं और कहीं ये भी देखा जा रहा है कि 16 महीने एक ही हुकूमत में रहने वाले एक दूसरे को महंगाई का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बहरहाल इलेक्शन के दिन हैं और इलेक्शन के यही रंग हैं जो इस वक्त हमें अपने इर्द गिर्द देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी हम बताएं कि आरओ और अपीलेट ट्राइब्यूनल का बानी तहरीक इंसाफ का इंतखाबात न लड़ने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। लेकिन इस वक्त सबसे अहम यह है कि अवाम क्या सोच रहे हैं, वो किसे इक़्तिदार की मसनद पर बिठाना चाहते हैं। हबीब अकरम साहब ने इस हवाले से NA 175 मुजफ्फरगढ़ और NA 185 डेरा गाजी खान के अवाम से उनकी राय जानी तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको देखते हैं। अगर सही मैंने में बैलेट पेपर पे बल्ला आ जाता तो तकरीबन बल्ला ही था। वोट का सही मैंने हकदार तरीके लिए बैक पर है। नवाज शरीफ बेस्ट है। अवाम तो PTI को चाहती है ज्यादा। नवाज शरीफ जिंदाबाद। ओनली PTI। निशान मिटा दे मगर दिल से नहीं मिटा सकते। वोट की डिजर्व करने के लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। दिल खट्टा हो गया इन सब से। जो भी आएगा ना हमने मजदूरी करनी और खाना है बस। सारे काम नून लीग ने किया और किसने किया? तो PTI नजर आ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे वोट का कोई भी हकदार हो सही इस वक्त। शेर भेड़ बकरियों को खा जाएगा। कोई भी कुछ करती नहीं है पार्टी, बंदा किसको वोट दे। मेरे सही माने का हकदार है तीर। अगर काम को देखें तो नून लीग से ज्यादा किसी के भी काम नहीं। ये जीत कर भी हार चुके हैं। जितना मर्जी ना इंसाफी कर ले, हक की जीत होती है। हम तो जमात इस्लामी वाले के बल्ला हो या चाहे ना हो, PTI आएगी। ऐसे लाइक तो हम नवाज शरीफ भी करते हैं। मेरे हिसाब से PTI बेस्ट है। आज मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ में और कौमी असम्बली की नशिस्त है NA 175 जो 2018 के इलेक्शन में NA 182 थी। मजमूई तौर पर इस जिले में 4 नशिस्तें हैं लेकिन ये कैफियत 2024 की है। 2018 में जिला मुजफ्फरगढ़ में 6 नशिस्तें थी और 6 नशिस्तें अब 4 इसलिए हो गई हैं कि कोट अद्दू एक अलग से जिला बन गया है जहां पर MNA की 2 नशिस्तें मुंतकिल कर दी गई हैं। अब की जो 4 नशिस्तें इस वक्त मौजूद हैं इनको अगर 2018 के तनाजुर में देखा जाए तो उस वक्त यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2, एक आज़ाद उम्मीदवार ने और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की थी। इस हल्के में जहां मैं खड़ा हूं NA 175, यहाँ की सूरत हाल ये थी कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फतह हासिल की थी जबकि दूसरे नंबर पर जमशेद दस्ती साहब थे। जमशेद दस्ती साहब की पार्टी थी अवामी राज पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के में चौथे नंबर पर आई थी। यानी 2018 में अगर देखें तो ये पीपल्स पार्टी का हल्का था। अब सूरत हाल क्या बनती है ये बात करके ही हमें यहाँ के लोगों से पता चलेगा। तो आइए जरा बात करते हैं। फिर आइंदा इलेक्शन आ रहा है तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है? वोट का सही मैंने हकदार क्या नाम है तरीके लिए बैक पर है। अच्छा, TLP। क्यों? क्योंकि उनका इंसाफ है, गरीबों के साथी हैं। तब बेचारा उसे जेल में डाल दिया है। उनके कारकुनों को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं तो डर के मेरे वो बाहर नहीं आ रहे जिस वजह से। तो फिलहाल मंजर आम पे तो वही है फिलहाल इंतखाब में। देखें जो अच्छा काम करेगा उसे इंशाल्लाह वोट देंगे। अच्छा, वो कौन हो सकता है? इंशाल्लाह हम नून लीग के साथ हैं। अच्छा, जेल में रहकर भी इंशाल्लाह लेट से जीतेगा। अच्छा, आपको लग रहा है? बिल्कुल इंशाल्लाह, ये दिल की आवाज है, आप अपने ज़मीर से पूछो। तो यहाँ पे उसका उम्मीदवार कौन है? जो भी बन जाए जी। अच्छा, चलते बंदे को टिकट मिल जाए इंशाल्लाह नारा लग जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि फिर भी इमरान? बिल्कुल। अवाम तो PTI को चाहती है ज्यादा। जी अच्छा जी, लेकिन इमरान के पास तो बल्ला भी नहीं है। लेकिन फिर भी अवाम कोशिश तो कर रही है आ जाए। आपको लग रहा है PTI? जी जी, मुझे तो यही लग रहा है। हमारा हकदार जो है PTI है। पाकिस्तान के हक में चाहे शहबाज शरीफ कुछ भी कर ले, हमारे बल्ला छीन लिया, जो कुछ मर्जी कर ले, हम पाकिस्तान के साथ है। सर ये बताइए आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन आ रहा है तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है?
सही माने हकदार। लेकिन अब तो उसके पास बल्ला भी नहीं, पार्टी भी नहीं। अल्लाह मालिक है, कोई आज़ाद उम्मीदवार तो होंगे ना, ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे। हाँ पीटीए। हाँ बेटिया। अगर सही मायने में बैलेट पेपर पे बल्ला आ जाता तो तकरीबन बल्ला ही था। हाँ जी। अब क्या होगा? अब जमशेद खान दस्ते। हाँ वो जी, तो सपोर्ट हासिल है। हाँ जी, जमशेद खान। जमशेद दस्ती साहब जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इम्कानी उम्मीदवार हैं, अगरचे उनके पास बल्ले का निशान नहीं है। ये बताइए, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानो? अल्लाह पीटीआई, अच्छा, पीटीआई। बिल्कुल पीटीआई। क्यों है? बस वो ईमानदार बंदा है, वो ठीक है। नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा, और इस हल्के में? इधर टीपू। अच्छा, वही। हमाद नवाज टीपू साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इंशाल्लाह हमाद नवाज खान टीपू। अच्छा, इंशाल्लाह नून लीग। नून लीग। सर हम वोट देंगे पीटीआई, अच्छा। ओनली पीटीआई। आपको पता है यहाँ पे उम्मीदवार? ये 10 एन 176 अच्छा। हमारा मुजफ्फरगढ़ इंशाल्लाह। आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानो में हकदार? भाई नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों सर? नवाज शरीफ सबसे अच्छा है। अच्छा, ये इमरान जो है ना, चोर चोर कहता रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चोर आप निकला है। अच्छा, हाँ, नवाज शरीफ यही मुल्क को दलदल से निकालेगा और कोई नहीं निकाल सकता। निशान मिटा दे मगर दिल से नहीं मिटा सकते। हाँ जी। अच्छा। खान साहब का खान। नून लीग। अच्छा, क्यों सर? नून लीग क्या वजह? कारोबार अच्छा होता है अल्लाह की रहमत से जी। हाँ जी, आपको लगता है कि अब नून लीग? इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन आ रहा है तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानो में हकदार? जो अच्छा होगा इंशाल्लाह उसको देगी। अच्छा, कौन लगता है आपको अच्छा? काफी सारे हैं। नहीं, ये जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, मुजफ्फरगढ़ में अगर आप पिछले नताइज यानी 2018 के इलेक्शन पर नजर डालें तो आपको पता चलता है कि बहुत थोड़े थोड़े फ़र्क से जो जीतने और हारने वाले लोग हैं उन्होंने वोट हासिल किए। मिसाल के तौर पर इस सीट में जहाँ पे है 53,000 जीतने वाले ने हासिल किए, आप 50,000 दूसरे नंबर पे, 47,000 तीसरे नंबर पे। इस तरह आपको 4-5 कैंडिडेट जो है इंपॉर्टेंट वो नजर आते हैं। आपको क्या लगता है सर आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानो में? सर, वोट की डिजर्व करने के लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, तो वो आपके सामने आज़ाद कंटेस्ट कर रहे हैं। लोगों की सिंपैथी हमदर्दी उन्हीं के साथ है। इंशाल्लाह यहाँ पर भी आप देखेंगे जमशेद दस्ती विन करेंगे सर, आसानी से विन करेगा। दिल खट्टा हो गया इन सब से, यकीन करें। जो भी आप 40 साल मैं भी मतलब देखता आ रहा हूँ, 2 बार नवाज शरीफ साहब को दी है, 1 बार पीपल पार्टी को दी है, मुशर्रफ साहब को दी है, लेकिन खाता वहीं है, गरीब वहीं खड़ा है, नीचे होता जा रहा है। हाँ जी। अब कोई वोट तो देंगे ना आप? अभी डिसाइड करेंगे। अभी तो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, लेकिन जो इस टाइम मतलब इक़्तिदार में थी वो तो पीटीआई थी। अभी का कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या करेगी हुकूमत। लेकिन जाहिर है आप तो ऊपर आने नहीं दे रहे। लेकिन आपके वोट से ही बनना है ना, तो आपको क्या लगता है तो हो रहा है, अगर वोट जाना चाहिए तो फिर तो पीटीआई को जाना चाहिए। आपको क्या लगता है अब आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानो में हकदार? हम तो किसी को नहीं देते वोट। अच्छा, क्यों? बस तंग आ गए, सबसे तंग। भाईजान वोट तो हम उसे देंगे जो इस टाइम माशरे के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। बेशक। अभी तक ना पीटीआई अच्छी लग रही है, ना इस टाइम कोई और पार्टी अच्छी लग रही है। बस हमें तो सोच के हमें वोट देना पड़ेगा कि किसको देना है। अभी फैसला भी नहीं किया। हमारे बारे में सर जी सब भी अच्छे हैं, ठीक है ना। जो भी आएगा ना, हमने मजदूरी करनी और खाना है बस, और उन्होंने कुछ नहीं देना। बन भी गया तो कुछ नहीं देना हमारे लिए। सब हमारा मुल्क अच्छा चले, एक अच्छी हुकूमत तो चाहिए। हमारे अच्छे मुल्क को जो आएगा तबाही का ख्याल है और कोई नहीं है। बस वोट देंगे। वोट देंगे, जिसको दिल करेगा दे देंगे। मेरे हिसाब से तो नून लीग है। अच्छा जी। क्यों सर? नून लीग ने सारे काम नून लीग ने किया और किसने किए हैं? अच्छा जी जी। आपको लगता है कि अब नून लीग? बिल्कुल बिल्कुल। सर इस टाइम में तो हमें तो पीटीआई नजर आ रही है। अच्छा, हाँ जी। उसके पास तो ना बल्ला ना निशान ना कुछ और। इंशाल्लाह बहुत कुछ हो जाएगा, जो काम उन्होंने किया और किसी ने नहीं किया हमारी नजर में। आपको ना पीटीआई। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे वोट का कोई भी हकदार हो सही इस वक्त। हाँ जी, किसी को भी नहीं देंगे? किसी को भी नहीं देंगे इंशाल्लाह खान जीतेगा। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो अब निशान नहीं है पीटीआई का तो वो कोई मुश्किल का बायस बनेगा? ये तो आप बेहतर समझते हो, क्या हुआ है? शेर भेड़ बकरियों को खा जाएगा। अच्छा, ये भेड़ बकरियां कौन? ये भेड़ बकरियां जो लोटे हैं, जिन्होंने मुल्क का नाश कर दिया है, महंगाई इतनी कर दी है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ जिंदाबाद। चांस नून लीग को जाना चाहिए। अच्छा, क्यों? बस हालात ऐसे हैं, 5 साल पूरे किए हैं इमरान साहब ने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा। महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल का हाल देखो किधर पहुंच गया है। चांस देने दे नून लीग को, आगे अवाम की मर्जी है जैसे भी गए। सिवाय इमरान खान के और कोई भी नहीं।
क्या वजह है वैसे? यार मैं इंस्पायर है, बंदा डिजर्व करता है यार, वो बंदा हाँ डिजर्व करता है, वो बहुत बड़ी बात है, वो मैं कह नहीं सकता यहाँ। मेरे सही माने का हकदार है तीर। अच्छा, हाँ पीपल्स पार्टी। हाँ पीपल्स पार्टी इरशाद क्यों? अहमद सियाल हैं जी। क्यों? क्यों अच्छे काम कराते हो यहाँ, बेहतरीन काम कराते हैं। पीपल्स पार्टी पर। पीपल्स पार्टी बेहतरीन। बिलावल जी अच्छा ठीक। नौजवान अच्छा की आदत है अच्छा और गरीबों का हमदर्द है। इस वक्त अगर काम को देखें तो नून लीग से ज़्यादा किसी के भी काम नहीं है। अच्छा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह में नज़र आता है कि वर्किंग के अंदर जो है वो नून लीग सबसे आगे है। देख लें आप, मोटरवेज को देख लें आप, महंगाई को देख लें, आवाम तो चाहती है ना कि हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिले, और जब भी इनकी गवर्नमेंट आई है उन्होंने रिलीफ दिया है, इसके अलावा तो कोई गवर्नमेंट रिलीफ नहीं दे सकी हमें, माँ सिवाय नून लीग है। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझे आपके वोट का सही मानों में? इंशाल्लाह ताला जीतेगा। अच्छा इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो वही जीतेगा। ये जीत कर भी हार चुके हैं। अच्छा इनको देखो ये क्या कर रहे हैं, उनको क्या निशान अलाट, ये जो निशान इन्होंने अलाट किए हैं इन्हीं पे इलेक्शन लड़ने दें, इनका हशर देखें क्या होता है। अच्छा हाँ जो अलाट किए उन्होंने निशान, जैसे जूती, व्हील चेयर, फ्रिज, इसी पे लड़ने दें, देखें क्या होता है इनके साथ। हाँ इंशाल्लाह ताला वो अंदर बैठ के भी जीत जाएगा। उनकी असल जो है ना आवाम जो है ना वो कंपेन कर रही है, लीडर नहीं कर रहे, वर्कर नहीं बड़े नहीं कर रहे, आवाम कर रही है। इंशाल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा। सर ये बताइए आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझे आपके वोट का सही मानों में हक? मुस्लिम लीग नून हमाद नवाज खान टीपू। अच्छा क्यों सर? उसने काम किया है, पूरा मुजफ्फरगढ़ देख लें, हमारे गांव गलियां, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है पहला बंदा हमाद नवाज टीपू है जिसने काम किया है। हमने दस्तियों को वोट दिए, महाराज अरशाद अहमद सियाल को वोट दिए, किसी ने हमारा कोई काम नहीं किया। हमाद नवाज टीपू ने काम किया, हम उसके साथ ठहरे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। इंशाल्लाह पीटीआई की जीत होती है। अच्छा जितना मर्जी ना इंसाफी कर लें, हक की जीत होती है। हाँ जी जीत हमेशा हक की होगी इंशाल्लाह। हम तो सर जमात इस्लामी वाले हैं। अच्छा जवाब साहब नए को, हाँ जी क्यों सर? नए को चांस देना चाहिए। तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में? अल्लाह नवाज शरीफ। अच्छा क्यों? बस हमारा वैसे लीडर भी है। मैं तो खान को डालूंगा। अच्छा क्यों सर? बिल्कुल क्या बात? इंशाल्लाह बस मेरी पसंद है। अच्छा हाँ पीटीआई। अच्छा हाँ जी। लेकिन आपको बल्ला तो है नहीं कोई। नहीं बल्ला हो या चाहे ना हो पीटीआई आएगी। अच्छा हाँ जी। आपको क्या लग रहा है कि आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हकदार? किसी को मैं दूंगा, सारे अच्छा आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह नून लीग। नून लीग। और आपको क्या लगता है? आपका वोट बना है? हम इमरान खान का साथ ही देंगे। अच्छा वाह, एक सेकंड ये क्या जबरदस्त ये मोटरसाइकिल वाले हैं। आपका वोट नहीं है? मैं किसी को नहीं दूंगा। आपका? इमरान खान। आपका? नून लीग। माशाल्लाह। ऐसे लाइक तो हम नवाज शरीफ भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ जी तो अब आप समझते हैं कि शेर एक बारी फिर इंशाल्लाह। आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझे आपके वोट का सही मानों में हक? नून लीग। अच्छा क्यों सर? सर काम अच्छे कराती है। अच्छा जी शेर जी तरीके लब्बैक जी। क्यों? बस मुझे लग रहा है ना हम दीवाने उसी के हैं। इमरान खान। हाँ जी उनका तो निशान भी नहीं है वैसे। कोई बात नहीं, निशान इमरान खान है। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझे आपके वोट का सही मानों में हकदार? पीटीआई। अच्छा हाँ क्यों सर? बस उनका एक मंशूर है तो इंशाल्लाह वो जीतेंगे। सर आपको नहीं लगता जो उससे निशान वापस हो चुका है अब बल्ले का, तो आपके इससे फर्क पड़ेगा? नहीं वो उनकी जो काज है, काज तो वैसी है ना, काज तो नहीं खत्म हो गई ना। हाँ आपको लगता है कि निशान से भी कोई फर्क? बिल्कुल बिल्कुल। सर सही मानो में हकदार तो आप दे, लेकिन अब तो उनका पार्टी का निशान भी खत्म हो गया सर। अच्छा अब सारे तो हो गए आज़ाद उम्मीदवार, अब देखेंगे सर किसको देना सर। अब आप क्या सोचते हैं कि उनके आज़ाद उम्मीदवार या दूसरी पार्टी? नहीं उन्हीं की आज़ाद उम्मीदवार इंशाल्लाह। देखा जाए तो देखा पीटीआई को मैं वोट दूंगा, क्योंकि जिस तरह से नाइंसाफ़ी की जा रही है मुझे तो लगता है ये पीटीआई को टिकट देना चाहिए और उसी को इलेक्शन में लड़ना चाहिए। अब देखें ना, अब उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सारे टिकट लड़ रहे हैं, टिकट दी गई है। ये वैसे हक नहीं बनता उनका कि उनको पीटीआई के तौर पर उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ाए जाए। मेरे हिसाब से पीटीआई बेस्ट है। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझे आपके वोट का सही मानों में हकदार? अभी तो कोई फैसला नहीं किया जी। अच्छा। अभी उनकी देखेंगे उनका मंशूर क्या है। वो हमारे ज़िले के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे हलके के लिए क्या कर सकते हैं, तभी फैसला करेंगे। ये आपने पर्चे खोले हुए हैं, मार्किंग कर रहे हैं? अभी नहीं कोई फैसला किया है।
ये थी मुजफ्फरगढ़ NA 175 की सूरत हाल। अब आपको यहाँ से लेके चलते हैं डेरा गाजी खान। नवाज शरीफ के दौर में कभी ना ही सस्ताई हुई ना ही होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी। कोई बात नहीं है, बल्ला नहीं रहा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह तो है ना। इसका नाम लेने पे पाबंदी है, उसी को समझ रहा हूँ। इंशाल्लाह हुक्म नवाज शरीफ वोट ज्यादा है। हम PTI का सरताज गुल को देंगे इंशाल्लाह। हमारा वोट तो जाएगा PTI को। अल्लाह है नहीं, लेकिन हम इंशाल्लाह बल्ले को फिर ले आएंगे। इमरान खान आया, उसने वादे किए वो गए। नवाज शरीफ चोर, इमरान खान चोर, सारे तो चोर है, सच्चा कौन है? हमने जब पैदा हुए दोनों पार्टी आती रही, कुछ भी नहीं किया मुल्क के लिए। निशान से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो भाई PP को देंगे इंशाल्लाह। हमें नहीं लगता कि कोई पार्टी पाकिस्तान के लिए बेहतर कुछ करेगी। वोट कहती नंबर 804 का सर इंशाल्लाह नून लीग। वोट जितना जरा चंगा उसी हूँ कुछ अडेसू। ये बार बार आजमा चुके, ये आजमाए हुए घोड़े हैं, ये नहीं चलेंगे। हम वोट किसी को नहीं देंगे। पार्टी तो एक है जो अंदर है जेल में, और कौन। मुजफ्फरगढ़ से अब हम पहुंच चुके हैं डेरा गाजी खान में और कौमी असम्बली का हल्का है NA 185। इस हल्के की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 में डेरा गाजी खान के जिला में 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी और इन 4 में से 3 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी, जबकि एक नशिस्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीती थी जो बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। और जिस हल्के में मैं खड़ा हूँ NA 185, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के दरमियान मुकाबला था और यहाँ पर जीतने वाले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरताज गुल और उन्होंने शिकस्त दी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अवैस लगारी साहब को तकरीबन 16,000 वोटों से। अब ये हल्का क्या सोच रहा है, इस हवाले से आइए जरा बात करके देखते हैं। ये बताएं कि आपको फिर क्या लग रहा है कि आइंदा फिर इस कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? सही वोट का हकदार हम तो इमरान को ही समझते हैं, क्योंकि इमरान के सिवा हमें नहीं लगता कि हम किसी और को दें, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में कभी ना ही सस्ताई हुई ना ही होगी। अब बल्ला तो है नहीं है PTI का बल्ला नहीं है, आखिर कोई और निशान देंगे। बल्ले की वजह से कंफ्यूज तो आवाम बहुत ज़्यादा होगी। हम तो यही चाहेंगे कि बल्ला होना चाहिए, बाकी उनकी मर्जी है, हुकूमत बड़ी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस कैंडिडेट का ऐलान किया है वो है जरताज गुल साहिबा, जो पहले भी इलेक्शन जीत चुकी हैं और उनका इंतखाबी निशान है बेंच। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। हमारे लीडर नवाज शरीफ हैं। ठीक है, वो से उम्मीदवार कौन है जरा ये बताएं। ये हमारे लगारी साहबान आने जा रहे हैं, हल्के बहुत काफ़ी हैं। लेकिन यहाँ से शहर से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों में भी एक कैच है। वो ये है कि ये सीट इब्तदाई तौर पर ओपन छोड़ी गई थी कि जमीयत अहले हदीस और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में इत्तेहाद करना था और शेर के निशान पे यहाँ पे मुश्तरका कैंडिडेट ने आना था। लेकिन अब यह सीट ओपन है और यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और उनका नाम है महमूद कादिर खान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका इंतखाबी निशान है हुक्का। इस वक्त नौजवान क़यादत है हमारे पास, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी, जो इस वक्त इतनी बड़ा प्रोग्राम चला रहा है, गरीबों तक, बेवा तक और बच्चों को वजीफ़ा भी दे रहा है, तालीम, वो उनका मंशूर भी अच्छा है। तो हमें तो यही लगता है कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ही है, पीपल्स पार्टी ही जीते। यहाँ से कौन उम्मीदवार है? सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब, साबिक वजीर आला जो कुछ अरसे के लिए बने थे पंजाब के, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब सरदार जुल्फकार खान खोसा के साहबजादे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है, वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में? PTI। क्यों? बेहतरीन बंदा है, उससे बेहतर मुझे नहीं ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कोई आया हो। जी। अब लेकिन आपके पास बल्ला तो रहा नहीं आपकी पार्टी। कोई बात नहीं है, बल्ला नहीं रहा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह तो है ना। तरजीदा तो इस टाइम आज़ाद ही है। हनीफ इताफी ने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम भी किए हुए हैं इस टाइम। कौन है? हनीफ इताफी साहब। हनीफ इताफी जी सर। हाँ, हम उम्मीद करते हैं तो सूबाई असम्बली के सुबह, और दूसरे पे अब्दुल कादिर साहब। हाँ, महमूद कादिर साहब। जी बिल्कुल। कादिर साहब तो नून लीग के नहीं, आज़ाद है इंशाल्लाह। हनीफ इताफी साहब ने यहाँ से 2018 में सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और आज़ाद हैसियत में लड़ा था और बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। उन्हें वो दरअसल हनीफ इताफी साहब जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार थे, लेकिन
कुछ कोटा जो खवातीन की नशिस्तों का होता है, यहाँ पे टिकट जो थी वो एक खातून को दी गई, लेकिन बहरहाल पताफी साहब जीत गए और जीतने के फौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। आइंदा इलेक्शन आ रहा है, तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? पीटीआई। बल्ला नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम कैंडिडेट तो हमें पता है ये किन के कैंडिडेट हैं, हम कैंडिडेट को देखकर ही वोट देंगे। जी सर, मैं तो अपना जिसका नाम लेने पे पाबंदी है उसी को समझ रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये ज़रूरी नहीं है कि बल्ला हो ना हो, हमने साहब को नाम लेने पे जिसका पाबंदी है उसको देख के वोट हमने उसकी को देना है। कि आप यहाँ के, आपका वोट यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वोट यहाँ पे और यहाँ कास्ट करूँगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह हुक्म नवाज शरीफ बनेगा, असा नून लेके आए बिल्कुल। अच्छा, इंशाल्लाह हुक्म नवाज शरीफ वोट ज्यादा से डीजी खान बिल्कुल इंशाल्लाह। इलेक्शन आ गए, तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? कोई ऑप्शन और है ही नहीं। अच्छा, एक बस बल्ले के बावजूद बस अच्छा, जो कर लें, जो भी कर लें। सर मेरा नहीं, यहाँ तकरीबन 90% लोगों के वोट का हकदार सिर्फ एक ही है जिसके नाम लेने पे पाबंदी है। नून लीग। अच्छा, नून क्यों? जी जी, नून लीग मोटरवे बनाए, ये कुछ किए, सब कुछ किए नून लीग। हम पीटीआई का सरताज गुल को देंगे इंशाल्लाह, हम क्योंकि बस हमें इससे जो है ना दिल लगी है। सरताज गुल साहिबा जो है वो नजर तो आती नहीं डीजी नजर, वो काफी हमारे फॉर्मेट पे पहले काम शाम करवाए हैं वो, हाँ काफी अच्छा है वो। आपको लगता है क्या फिर? हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पीटीआई इंशाल्लाह जिंदा। देखें अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो सही काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ना। वोट देंगे? वोट तो देंगे। कौन सी पार्टी है उम्मीद? तो हमारा वोट तो जाएगा पीटीआई को। सही मायने में हकदार आपको सबको ही पता है, लेकिन हकदार भी खान है, क्योंकि कौम के लिए सोचता है, गरीब के लिए सोचता है, लंगर खाना उसने खोला है। लेकिन बात है अभी जो कुछ भी निशान देंगे, नाम भी देंगे, इंशाल्लाह वोट खान को ही देंगे। हमारे यहाँ तो सही माने हकदार तो पीटीआई है। हाँ, बाकी जो हालात बने हुए हैं उन्होंने जो किया है वो आपके सामने है। बल्ला तो है नहीं, फिर बल्ला है नहीं, लेकिन हम इंशाल्लाह बल्ले को फिर ले आएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद यही है। शेर आएगा इंशाल्लाह, शेर इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे तो शेर बड़ी सीट पे तो है। भाईजान आएगा हाँ जी, जब इलेक्शन होंगे तो आएगा मेरे भाई, इंशाल्लाह जरूर आएगा। क्या लग रहा है फिर कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जिसको वोट डालना? नून लीग। क्यों? नून लीग आएगी। क्यों? इंशाल्लाह नून लीग की हुकूमत आएगी। वजह क्या? पीटीआई ने बहुत महंगाई कर दी, इतना महंगाई कर दी, हद से ज्यादा महंगाई कर दी है। हाँ, सारा कोई निजाम दरम बरम कर दिया, कारोबार नहीं रहते। नून लीग की हुकूमत में कारोबार भी था, नवाज शरीफ की हुकूमत हर चीज थी, नून लीग की हुकूमत है। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में? इंशाल्लाह। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब बल्ला नहीं है निशान तो कुछ मुश्किल का सबब? कोई बात नहीं है, जिसको भी खड़े करेगा हम उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। जिसको भी टिकट चाहे किसी के हाथ में, फकीर के हाथ में दे देंगे, हम उसको देंगे। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। क्यों बस अच्छा है, ईमानदार है। अवामी नुमाइंदे से देखा जाए तो सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, क्योंकि पीपल पार्टी का मंशूर रहा है कि रोटी कपड़ा और मकान, और मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला इस बार वो देने में कामयाब रहेंगे। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जी सर इंशाल्लाह। लेकिन आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के ऊपर जो बहुत सारे इल्जामात लगाए जाते हैं कि जी जरदारी साहब ने यूं कर दिया, यूं कर? सर इल्ज़ामात तो इमरान खान पे भी लगे हैं और नवाज शरीफ पे भी लगे हैं। आप दिखाते हैं नवाज शरीफ पे कहाँ साबित हुए हैं। ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को जितवाएंगे यहाँ से। मेरे वोट का हकदार मियां नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों सर? उसके काम बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, क्योंकि 3 बार आ चुका है, हमने देखा है। हमारा मुल्क तरक्की किया है, हमारे मुल्क में गुर्बत कम हुई है, और मुल्क में हक में उसने फैसले किए हैं, जो फैसले किए हैं मुल्क के लिए, दिफा के लिए भी अच्छे फैसले किए हैं, मुल्क के अंदरूनी मामलात के लिए भी अच्छे फैसले किए हैं। उसने अजियत बहुत झेली है, जो उसके कारनामे थे अच्छे, उसको रिजल्ट सही नहीं मिला। ये अच्छी बात नहीं है, हमारा दिल दुखता है, अब दिल हमारा रोता है मियाँ साहब के लिए। मियाँ साहब पाकिस्तान के हमदर्द हैं, मुखलिस हैं, चाहे बैरूनी मामला हो चाहे अंदरूनी मामला हो, मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही माना? हमारा तर्जुमान। अच्छा, हाँ जी। लेकिन बल्ले से फर्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें उसकी जात से मतलब है। हाँ जी। तो यहाँ पे कौन है भला आपका उम्मीदवार? सरताज गुल है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको निशान का पता है? जी पता है। कौन सा? भाई दूसरा PP 288 पे जो है ना, एक साकिब भाई। अच्छा, हाँ जी। इसका मतलब आपने सारा तैयारी की? जी बिल्कुल तैयारी की। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानो में? मैं देखा तो
हकदार। इन्होंने नवाज शरीफ ने हमारे मुल्क को बिल्कुल कंगाल कर दिया, मुल्क को इतना महंगाई कर दिया, हम गरीब लोग बहुत तंग हैं। पीटीआई। अच्छा, हाँ, पीटीआई के पास बल्ला भी नहीं है अब। जो भी होगा इधर पीटीआई होगा। सर हम किसी को नहीं देंगे, वोट ही नहीं सारे चोर है। हाँ जी, क्यों? थके पड़े हैं। वोट तो देना चाहिए अब। नहीं, अब हम अपनी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है हम किस तरह से कर रहे हैं। ये हमें कुछ नहीं देते, ये सिर्फ लूटते हैं। इमरान खान आया, उसने वादे किए वो गए। नवाज शरीफ चोर, इमरान खान चोर, सारे तो चोर है, सच्चा कौन है? हमारा वोट तो पीटीआई का है। अच्छा, हाँ, लेकिन पीटीआई का बल्ला नहीं है। बल्ला नहीं है, वो आज़ाद उम्मीदवार तो हैं। आपको क्या लगता है अब आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो समझते आपके वोट का सही मानों में हक? लेकिन बल्ले के बगैर जो भी निशान मिल जाए, इमरान खान तो है, निशान है, बस जो भी मिल। सर ये बताइएगा, आपको अब इलेक्शन आ गया है तो कौन सी पार्टी ऐसी लगती है या उम्मीदवार ऐसा लगता है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? सर सरताज गोल। अच्छा, पीटीआई को इंशाल्लाह वोट दें। अच्छा, पीटीआई। ये चाहे जो भी हो सर, इलेक्शन तो है नहीं, लेकिन जो भी हो ना, जिसको पीटीआई वो Nominate करेगी। जी हम उसे वोट। दोनों पार्टी हमने जब पैदा हुए हैं दोनों पार्टी आती रही, कुछ भी नहीं किया मुल्क के लिए। हम वही मजदूर के मजदूर ही हैं, लेकिन ये सही है। ठीक है, आपको लगता है क्या पीटीआई? इमरान खान सही है। को देंगे क्यों? क्योंकि जो है ना उसी ने सब कुछ जो है ना किया था। अच्छा, जो तो उसके पास बल्ला तो है। सुनो, 3 मरतबा बना है नवाज शरीफ, उसने क्या किया है? उसने जो है ना महंगाई की है उसने। उसके बाद जो है ना उसने मुल्क के लिए क्या किया? कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, उसने कहा। कितना कर्ज उतार दिया मुल्क का? 3 मरतबा वजीर आज़म बनना कुछ छोटी बात नहीं है। उसके बाद भी कर्ज नहीं उतार सका मुल्क का। बच्चा मकरूज है कर्ज के लिए है। फिर और कौन सा मौका दें उसको? कम से कम उसको पहला मौका मिला था इमरान खान ने जो है ना हर बंदे के पोल खोले हैं। उसने कहा ये यूं है, ये यूं है। पे अब भी जो है ना करप्शन साबित नहीं हो सकी। खान है। अच्छा, हाँ, क्यों सर? बस बाकी सब तो आजमाया हुआ है। हमारे हिसाब से जो है ना खान ऑनेस्ट इंसान है। बल्ले का निशान नहीं है अब। निशान से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस खान का वोट। हम तो भाई पीपी को देंगे इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। सर अभी तो कुछ नहीं कह सकते, जब आएगी पार्टी तो पता लगेगा। अभी तो सारी पार्टियां मैदान। सारी पार्टियां हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई पार्टी पाकिस्तान के लिए बेहतर कुछ करेगी। अच्छा, वोट तो देंगे। वोट इंशाल्लाह जरूर देंगे। कौन सी पार्टी है उम्मीद? अभी तो फिलहाल सर सोचा नहीं है। जब हाँ जी, डीजी खान में खास अगर कोई है, कोई नहीं था डीजी खान में। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, किसी काम का है ही नहीं कोई। जिसको जाते हैं वो कहते बस अपने काम हो जाए तो ठीक है, वरना कहते हैं बस ठीक है भाई। वोट तो देंगे ना? नहीं सर, इस बार नहीं, किसी को नहीं। वोट नहीं देंगे? नहीं। ये बताइए, आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझे आपके वोट का सही मानों में हकदार? इस बार तो सिर्फ अच्छा, क्यों? कोई भी हकदार नहीं है। अच्छा, बाकी सब ने लूट लिया है। हमने देखा वो हमदर्द है। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप फिर पीटीआई? हाँ, हम पीटीआई के साथ हैं। अच्छा, हाँ जी। अब तो उसके पास बल्ला भी नहीं है भाई। नहीं है तो जीतेगा इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, फिर भी जीतेगा? हाँ जी, जेल में भी है तो तब भी जीत जाएगा इंशाल्लाह। अभी हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह जब 8 फरवरी आएगा तो हम अपने डब्बे के जरिए जो है ना आप बोलेंगे। जी सर। जी सर, डब्बे में डालेंगे? जी सर। जी ये सर, राज अभी आप? जी सर। जी सर, अगर हमें 11 प्लेयर दी गई तो इंशाल्लाह हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको पीटीआई को फतह करवाएं। अच्छा, हर हल्के में इंशाल्लाह। बल्ला तो है नहीं सर, अल्लाह तो है। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह सर, हम हर हल्के में हर उम्मीदवार के जो भी निशानात हैं, क्योंकि मुख्तलिफ हैं तो मसाइल हो रहे हैं लोगों को समझाने में, हम फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे तरीके से समझाएं कि वोट सही कास्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह है अच्छा, जी। हम चोटी बाला से हैं, खोसा ब्रदर। हाँ, वोट खंबे को भी मिलेगा इंशाल्लाह। टिकट जो लेगा ना हाँ, उसको देगा हम लोग अच्छा, इंशाल्लाह। तो लग रहा है कि बस। नहीं, सरदार जो आएगा ना उसको भी नहीं देगा। अच्छा, हाँ, वाहिद नंबर है। ठीक। हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया उसने। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में? अच्छा, क्यों? बस हमारे पसंद है, ये बात तो है। सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत सी हुकूमतें देख रखी हैं, अभी इसको भी देखना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन अब उसके पास बल्ला तो नहीं है। नहीं होना चाहिए, खान तो है। मेरा वोट तो हो जाएगा। अच्छा, क्यों सर? 100% सर, क्योंकि वो सच्चा लीडर है। उसने आकर सियासी शऊर दिया है आवाम को, हम उसके साथ खड़े हैं। चले, बल्ला तो चला गया, तो अब फिर बाकी मसला हल? कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्ला जाए या ना जाए, तो है। हम इमरान खान के साथ, निशान बल्ला नहीं है, खान है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को ऐसा शिकस्त देंगे कि दुनिया याद करेगी। पार्टी तो एक है जो अंदर है जेल में, और कौन?
पहले 1 वोट था, अगले साल उसको दिया है, अभी 10 वोट है उसी को दिया। ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन आ गया तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हकदार? यही होएगा जो हकदार ही होएगा। कौन होगा? यही अपना जो भी बन गया हकदार ही है। आपके वोट से बनेगा? हमारे वोट से बनेगा, किसी को तो देंगे आखिर। आपकी राय में कौन हो सकता? बस यही बनेगा जो बैठा हुआ है, यही नवाज शरीफ ही बनेगा, जो इसलिए मुआहदा जो इसी के साथ हुआ है। जिसके साथ मुआहदा होता है वही बैठता है। लेकिन आपका वोट किस तरफ? हमारा वोट उसी की तरफ है जिसकी तरफ हक होगा, जिसका। इमरान खान। बिल्कुल। लेकिन अब बल्ला तो है नहीं। भले उसके उम्मीदवार तो हैं उनके। यानी जो भी होगा वोट इमरान खान को। आप मुल्क का हाल देख रहे हैं क्या? कौन से दौर में हमारा मुल्क सही चला है? किसी भी मुल्क में भी नहीं सही। सारे कहते हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे दौर में ठीक चला, जरदारी साहब कहते हैं मेरे दौर में ठीक चला, पीटीआई वाले कहते हैं हमारे दौर में ठीक। हाँ। ये कहते तो सारे ही हैं बॉस, अब इनका कहने का क्या है? हाँ। वोट देंगे? हाँ वोट देंगे, जरूर देंगे। कौन सी पार्टी आप समझते हैं, कौन सा उम्मीदवार? हम नून लीग को देंगे वोट। आपको क्या लग रहा है, अब इलेक्शन आ रहा है तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? सही मानों में सर पीटीआई। क्यों? हाँ, क्योंकि खान साहब ईमानदार हैं, सबसे बेहतर। ये आजमा चुके, ये बार बार आजमा चुके, ये आजमाए हुए घोड़े हैं, ये नहीं चलेंगे। ये कार चले हुए कारतूस है। हमारा जो दिल मानता है ना, हमारा माइंड है मुकम्मल, हम वोट किसी को नहीं देंगे। अच्छा, बिल्कुल वोट ही नहीं देंगे? नहीं। कौन के लिए लाइन में लगे जलील हुए, फिर ये कौन से हमारे टैक्स पे पलने वाले लोग हैं, ठीक है ना जी। तो अब आपको लगता है वोट हम तो नहीं देते। इंशाल्लाह मेरा वोट जो है खान के हो, जो भी उम्मीदवार हो, चाहे आज़ाद हो, बल्ला हो, यहाँ से जो है जरताज गोले, इंशाल्लाह उसका जो भी निशान होगा उसको वोट देंगे। बेंच उसका निशान इंशाल्लाह वोट उसी का है। देखें जी, मुल्क की जो सूरत हाल चल रही है, पीटीआई का तो बल्ला गोल हो चुका है, तो नून लीग और तीर का शिकार होगा। आपकी राय क्या है? हमारी राय, हम नून लीग के साथ हैं। वोट जिथा जरा चंगा उसी हूं कुछ देसू। वो कौन है? ना इमरान अक्सी जरा चंगा उसी हूं को देसू, जरा सस्ती करे सी साको गरीब है को देसू, साउना को देसू। गाँव में को नहीं देती ना, कशा साको पैसे देना का नहीं देता है। इनका ख्याल ये है, सराइकी में कह रही है कि वोट देना जो है वो तो मैं किसी अच्छे आदमी को दूंगा। ये बताइए, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में? जी मेरे ख्याल में सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब शहर के हकीकी हकदार हैं वोट। पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। अच्छा जी। क्यों? उनका काम है, उन्होंने डेवलपमेंट किया है शहर में ना, काम किए हुए हैं। जी, आपको लगता है? जी इसलिए ये सूरत हाल जो आपने देखी डेरा गाजी खान में NA 185 की, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का निशान शेर भी मैदान में नहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही बल्ले से महरूम हो चुकी है। अलबत्ता तीर का निशान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पर मौजूद है। अब देखना यह है कि इन तीनों पार्टियों के दरमियान जो मुकाबला होगा उसमें जीतने वाला कौन है। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का निशान तो नहीं, लेकिन सूबाई असम्बली में उसका निशान मौजूद है और उसके असरात भी नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान किसी भी जगह मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, वो समझते हैं कि निशान कोई भी हो, दरअसल उनका वोट तहरीक इंसाफ को चला जाएगा आज़ाद उम्मीदवार के जरिए। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में NA 175 में भी आपने देखा कि वहाँ पर भी जमशेद दस्ती साहब अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके पास निशान नहीं। इन दोनों हलकों में एक चीज़ जो मुश्तरक है वो ये है कि यहाँ पर दोनों के जो मकामी उम्मीदवार हैं, बिलखुसूस जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो रूपोश है, गायब है। दोनों के दोनों जगह, यानी मुजफ्फरगढ़ में भी और DG खान में भी वोटर मौजूद है, उम्मीदवार गायब है। बहरहाल इन हलकों के जो सर्वेज हैं वो उनके नताइज आपको ज़ुबान ओमान बताएंगी, लेकिन हतमी फैसला वही होगा जो यहाँ के लोग 8 फरवरी को अपने वोट के जरिए सादिर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान के अवाम की राय आपने जानी, सर्वे नताइज आपसे शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुजफ्फरगढ़ NA 175 की। यहाँ पर जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती दिखाई दे रही है। 52% लोग इस हल्के से 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए 17% लोग वोट करना चाहते हैं। 17% ही लोग ऐसे हैं जो ये अभी तक फैसला नहीं कर सके कि उन्हें किसके लिए वोट करना है या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी के लिए 5% लोग वोट करना चाहते हैं। TLP के लिए 4% लोग वोट करना चाहते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 3% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों के लिए इस हल्के से
2% लोग वोट करना चाहते हैं और यहाँ पर दूसरी जमातों में जमात इस्लामी और JUI शामिल हैं। डेरा गाजी खान की सूरत हाल अगर आपको बताएं तो यहाँ NA 185 में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ यहाँ भी हमें लीड करती दिखाई दे रही है। 59% लोग इस हल्के से आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं। 16% लोग इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के लिए वोट करना चाहते हैं। 16% लोग इस हल्के में ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक फैसला नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। दूसरी जमातों के लिए 4% लोग वोट करना चाहते हैं और यहाँ पर दूसरी जमातों में JUI, जमात इस्लामी और कुछ आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के लिए 3% लोग वोट करना चाहते हैं और TLP के लिए इस हल्के से 2% लोग वोट करना चाहते हैं। तो इन 2 हल्कों की सूरत हाल आज हमने आपके सामने रखी। कल एक नए हल्के के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।